हेलो गाइस, वेलकम टू माय वाक्स नेक्स्ट चैनल। दोस्तों, लग रहा है आप लोग को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो बताइए क्या मैं इस स्टोरी को बंद कर दूं या फिर कंटिन्यू करूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं। और देखती हूँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जो मीका और फिलिक्स होते हैं वो एक ही बेडरूम में सोए होते हैं और एक ही रूम में, और इस बात से अनजान कि एक दूसरे से कि मतलब कि वो एक दूसरे पे सोए हुए हैं और बहुत ही मतलब कहते हैं ना पीसफुली, क्योंकि जो फिलिक्स होता है वो रात ठंडा स्टॉर्म मतलब जो तूफान से डरता है। और अब उस जो मीका उसने कंफर्टेबल फील करवाया था इसलिए वो पीसफुली सो रहे हैं। इतने में जैसे मीका की आँख खोलती है देखते हैं क्या, मैं फ्लिक्स के बेड पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बेड पे क्या सो रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा है, मैंने ये बेवकूफ़ी क्या कर दी। मतलब एकदम से जैसे उसकी हैरान, ओ नो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ओ नो मैं पागल हो गया था जो उसके बेड पे सो रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लास्ट टाइम की तरह एक लात मार के, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। डोंट टेल मी, मुझे मत बताना कि मैं उसके बेड पे सो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को तो पता ही है, जिसने पहले वाला एपिसोड देखे होंगे कि बेचारे पिछली बार जब मीका था उसने जब गया था उसके कैसे लात मारी थी और उससे बेड पे से नीचे फेंक दिया था। तो जो मीका होता है वो इसलिए भाग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह मुझे लात मार के जो फ्लिक्स से बाहर फेंक दे, नीचे बेड से फेंक दे। और मीका इसी जल्दी से भाग से चले जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जो है जो फिलिक्स है वो पहले से ही जग चुका है, और ऐसे प्रटेंड कर रहा है कि जैसे वो उसको मतलब कि उससे पता ही नहीं है कि जो इधर जो मीका था उसके साथ सो रहा था। और वो ऐसे मतलब प्रटेंड कर रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि वो जो मीका उसके साथ सो रहा था और वो उसके जागने से पहले ही जाग गया था जो हमारा फिलिक्स था। लेकिन आप समझ सकते हो कि कितना बदलाव आया, कितनी चेंज आया उसमें फ्लिक्स में, वरना तो उसे लात मार के बाहर फेंक ही सकता था। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्टडी रूम में। तो स्टडी रूम में जो दिखाया जाता है कि उसकी साफ़ सफाई करने के लिए जो मीका होता है वो आ रहा होता है। और जैसे ही वो आता है तो जैसे ही स्टडी रूम में पहुंचता है तो कहता है, ओह मैंने सब जगह की साफ़ सफाई कर दी है, अब मुझे बस इसी स्टडी रूम की साफ़ सफाई करना रह गई है। और ये वैसे भी बहुत देखा जाए तो ये स्टडी रूम बहुत ही बड़ा है और उसे मुझे साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सोचता है, जो हमारा मेगा होता है वैसे भी बहुत थक चुका होता है क्योंकि भाई रात टाइम उसको नींद नहीं आई होती है, क्योंकि फ्लिक्स को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके मतलब उसको डर लग रहा था, इसलिए तो बेचारा थक गया। आप देख ही सकते हो उसके फेस पे कैसे मतलब शाइन भी है लेकिन ये थोड़ा नींद भी है। तो वो सोचता है क्यों ना, वो कुछ सोच रहा होता है, फिर सोचता है क्यों ना जब तक अभी कोई है नहीं तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ इस सोफ़े पे बैठ के। और सोफ़ा भी उसे दिख रहा होता है तो सोचता है क्यों ना मैं, ये सोफ़ा इतना बड़ा है तो मैं सोफ़े के मतलब कुछ टाइम के लिए सो जाऊँ, और किसी को क्या पता चलेगा कि और मैं वैसे ही बहुत टायर्ड हो चुका। तो वो अपने जो पोछा मारने के लिए और उसके साफ़ सफाई के लिए लाया था वो साइड से रख देते हैं और जाके सो जाते हैं सोफ़े पे। आप देख सकते हैं, और ऐसे सो रहे थे जैसे देखिए कहते हैं मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे ओहो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है, और ऐसे करते करते वो सो जाते हैं क्योंकि वैसे भी उन्हें नींद ही आ रही होती है। और जब वो सो जाते हैं तो सोते सोते उन्हें पता ही नहीं चलता कब आँख लग गई और कब मतलब क्या हो रहा है, और उसे ये नहीं पता चलता कि कब जो है फ्लिक्स उसके रूम में आ गया है, मतलब स्टडी रूम में। और जैसे स्टडी रूम में जो फ्लिक्स आता है एंटर करता है और वो रूम उसको ओपन करता है गेट को, तो वो देखते हैं कि फ्लिक्स, उसे क्या पता है कि जो मीका सो रहा है। और जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं कि जो मीका है और जो फिलिक्स है उसकी नज़र जाती है मीका पे। और जो मीका होते हैं हम लोग घूरते हैं उसे, मतलब ये कर क्या रहा है, कि मतलब कि हद हो गई, मतलब जो साफ सफाई करने के टाइम पे हरी इनकी नींद ली जा रही है। और वो भी ऐसे जो बाजार तो बहुत नॉटी है, मतलब बहुत शैतान है, और ये इतना सुकून से सो रहा है, मतलब काम करने के टाइम पे और इनका सोया जा रहा है, मतलब काम नहीं किया जा रहा है, मतलब सोया जा रहा है, हद हो गई। तो कहता है कि अच्छा इतना मतलब वैसे तो इतना स्टब्बो है, मतलब ज़िद्दी है, और ये और वैसे देखा जाए तो कितनी शाम मतलब आवाज़ करके तक सोया जा रहा है। और मतलब काम को स्किप करके और मेरी स्टडी रूम में सोया जा रहा है इसका, मतलब हद हो गई है कि मतलब काम को स्किप करके तभी वो सोचता है कि इस मतलब देखा जाए तो ये पीसफुली मतलब और देखो कैसे सो रहा है, जैसे जैसे कहते हैं ना सूर होता है ना पिग, उसकी पोज लेके और उसको इमेजिन करने लगता है कि देखो ये ऐसे सो रहा है जैसे होते हैं पिग होते हैं ना। और आप देख ही सकते हैं सीन में किस तरह से वो उनकी इमेजिनेशन
फिलिक्स की उनको सुअर के जो पिग होता है सुअर उसके फेस का देखा आपने देख ही रहे हैं। तो इतने जो फ्लेक्स होता है कहता है ये इतनी साउंड करके सो रहा है और पीसफुली में कितना प्यारा लग रहा है सोने में। इतने में उसको ना जो फ्लेक्स होती है उसकी नज़र जाती है टेबल पे और उस पर टेबल पे रखा होता है पेन और उसका आपको पता ही है, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होंगे तो ये काम मीका ने उसके संग भी किए होते हैं। और अब मौका मिला है फ्लिक्स को, तो वो उठाते कहते हैं डै डै कि मतलब कि मुझे मिल गया। वो तुरंत पैन उठाते हैं और उनको एक कारस्तानी सोचती है, कहते टै डैड है अब मीका तुम्हारी बारी, अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो तुम भी नहीं जानते। और इनके मुँह पे इनके शैतानी दिमाग में फ्लिक्स के आती है, अब लोग बच के दिखाओ और मुझसे बताओ। फिर वो लेते हैं और जो हमारे मीका होते हैं वो कितने क्यूट तरीके से आप देख ही सकते हैं, कितने क्यूट छवि लग रहा है उसका सोते हुए और पिग्गी शेप में। अरे यार कितना क्यूट लग रहा है, अगर आपको क्यूट लग रहा है गाइस तो बताइएगा। और फिर इनकी कारस्तानी जब जो फ्लिक्स होता है वो सोचता है अब लो मीका तुम बहुत ये बेवकूफ़ मीका इतनी सो रहा है, इतने मतलब आवाज़ करके जैसे कहते हैं ना खर्राटे लेके सोते हैं वही वाला शोर करके सो रहा होता है। कहते हैं ये बेवकूफ़ मीका इतनी शोर करके सो रहा है। और देखिए मतलब मतलब कोई भी इंसान इतना पीसफुली में कैसे ऐसे लग सकता है, मतलब इतनी शांति से सो रहा। और ये ऐसा लगता है शांति में जब सोते हुए फिर उनको आता है कि मतलब कि डीप स्लीप में है। तो एक तरफ तो जो फिलिक्स होते हैं उन्हें घूर रहे होते हैं और फिर जब देखते हैं अब लो मेरी कारस्तानी स्टार्ट, और फिलिक्स जो फिर लेते हैं ये और उसके मुंह पे फेस पे बना देते हैं और आपको पता चलेगा। फिर वो उसको जगाता नहीं है और अपने स्टडी रूम में अपने लैपटॉप से कुछ करने लगता है और आपको देख सकते हैं उसकी कारस्तानी हमारे फ्लिक्स ने क्या किया है हमारे मीका के संग। और मीका जो इस बात से अनजान कि इनके फेस पे क्या हो चुका है। बेचारे हमारे जो मीका साउंडली सो रहे होते, कहता है ये अभी तक सो रहा है बेवकूफ़ कहीं का। मतलब और बताओ इसमें मतलब कहते हैं ना इंसान जब ज़्यादा सो रहा होता है तो उसके मुँह से कहते हैं लार टाइप की निकल रही होती है, जो आप लोग के उसमें पता नहीं क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से यही। और वो खर्राटे लेके सो रहे होते हैं और अपनी ज़्यादा गहरी नींद में होते तो उनके कहते हैं ना कि वो सोते सोते कहते हैं ना किसी इंसान के मुंह से वो टपकता है लार तो वो गिरता, कहता है तुम दूर हटो यहाँ से, दूर भागो से, मैं तुम इस मतलब तुम खराटे ले रहे हो इसे दूर हटाओ ये मतलब इस सब। तो वो और जो मीका होते टर्न होते हैं और सो बड़े सुकून के साथ सो रहे होते हैं और खर्राटे की आवाज़ के साथ इतने खराटे लगे तो कहता हे भगवान ये खराटे लगा। इतने में उनकी थोड़ी सी नींद आँख खुलती है मीका की और मीका देखता है ओह मैं जग गया ओह। और थोड़ी कहता है ना आगे झपकाते हैं ना जब इंसान जगता तो ऐसे झपकाते हैं क्या ओ माय गॉड मैं सो गया यहाँ पे। ऐसे मत कहना प्लीज़ कि मैं सो गया, बेचारा हैरान परेशान और क्या कि मतलब मैं सो गया था। ये भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं काम करने के टाइम पे सो गया, ये भगवान ऐसा हुआ करता है। फिर उठता है तो जैसे वो सोचता है अरे यार मैं काम करना मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपना काम फिनिश करना चाहिए। लेकिन उसे क्या पता कि शैतान इंसान जो सामने उसका वो कर रहा है क्या मीका कहते क्या कि मतलब ये जो फिलिक्स है ये सामने है, कहता वो नो वो ये तभी वो जरा एक्सक्यूज देने लगता है कि ना मैं सो नहीं रहा था, बस मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो मैं थक गया था इसलिए मैं उसके पास आता था। जो मीका होता कहता ओह तुम जग गए, एक स्नो वाइट जग गई और चलो तो अच्छी बात है कि मतलब सो रहे थे वहाँ से हट के अब तुम एक जागते इंसान के मतलब जिंदा वो कहते हैं ना उसमें आ गए हो, मतलब वर्ड में आ गए हो, मतलब सोते सोते कहता है ना स्नो वाइट सो रही होती है, कहता है हे क्या कहता है तुम बहुत खराटे रह, कहता है हे ऐसा मत कहो मैं खराटे नहीं ले रहा था, तुम मुझसे मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तुम बेवकूफ़ मुझे मत बनाओ, मैं खराटे नहीं ले रहा था, तुम अपने पास से कह रहे हो मैं कभी खराटे नहीं लेता। तो कहता है अच्छा ऑफ कोर्स, तो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं वो नहीं लेता हूँ, मैं खराटे नहीं ले रहा हूँ, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। तो कहता है मीका तो फिलिक्स कहता है तो मीका होता है कहता है ये तो मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैं कुछ नहीं ले रहा था। कहता है अच्छा और कौन जो सोफे जो है कराए मतलब सोते टाइम मतलब सो रहा था और उसने मतलब खराटे भी ले रहा था और अपने मतलब कहता है ना जो लार होती है मतलब अपनी जो सोते टाइम जो गिला रहा था, कौन गिरा रहा था। और सीरियसली तुम एक मैं बटलर से कहूँगा, कहता है मैं बटलर से कहूँगा कि तुम्हारी ना जो पगार है मतलब जो तुम्हारी सैलरी मिलती है उसमें से काट लिया जाए उसे, तुम्हारी यही सजा होगी। तो कहता है क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि मेरी सैलरी में से काट लोगे, ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें तो पता ही ना मुझे ऐसा गरीब
जैसे गरीब बेचारे को हैरान हुई कि उससे कह रहे थे ना मैं सैलरी से काट दूँ, कहता प्लीज़ इसे बटलर को मत बताना वरना मेरी सैलरी से काट लेगा प्लीज़। तो जो फिलिक्स कहता है नहीं, मैं तो तुझे बता के रहूँगा कि जब मैं वापस आओ बताओ तुम इतना सोते कौन सा सोते, जब मैंने पूरी एक बुक भी फिनिश कर दी और मैं 2 बार घूम के भी आ गया और तब भी तुम सो रहे थे, बताओ कौन सा होता है। तो कहता है मैं तुझसे कहूँगा कि तुम हमारे बुक काट लिया जाए। कहता है क्या, और जब दिखता है तो उसकी साइड से कहता है ना वो जो इतना सोते सोते वो टप वो गिरा देता है ला, वो कहता है साफ कर रहा था। कहते हैं अब बताओ कौन कह रहा था। कहता हे तुम मतलब तुम मुझसे मतलब तुम्हारी इतनी खबर इस तुम देखना फिलिक्स, मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में। और गुस्सा करके तुम्हें क्या पता एक गरीब की तुम मतलब उसकी पगार काट के तुम अच्छा नहीं करोगे। और वैसे भी छोड़ो अब मुझे, आज मैं बहुत थक गया हूँ तुमसे आर्ग्यू करते करते, छोड़ो मुझे मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं तुमसे आर्ग्यू करते करते मतलब थक गया तुमसे बहस करते करते, और मेरा सर भी दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसे क्या पता उसके फेस पे क्या है। और हमारे जो फेलिक्स होते हैं वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जो है मैंने क्या नाम किया उसे पता भी नहीं, और बाहर जाके और जैसे ही हमारा जो मीका होता है जैसे गेट के बाहर जा रहा होता है, उसे क्या पता कि उसके फेस पे इतने में सामने से लौरा आ रही होती है और वो उसे मतलब फिलिक्स के लिए केक लेके आ रही होती है। कहते हैं तो जो मीका होता है कहता है हे लौरा, कहती कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मीका कहता है तो कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। तो कहता है क्या, मीका कहता है क्या मतलब मेरे फेस पे क्या हुआ। तो जो लॉरा कहती है क्या हुआ आजकल, क्या कोई नया मेकअप आ गया है, मतलब मेकअप करने का कोई नया ट्रिक आ गया है जो तुम्हारे फेस पे। कहता है क्या क्या कौन सा मतलब चीज़ कौन सा वो जो मेरे फेस पे। तो वो कहता है जैसे मीका जाते हैं तो दिखते हैं क्या इसने मेरे फेस पे, जब मैं सो रहा था तब उसने मेरे फेस पे ये कहते हैं ड्रॉ कर दिया। मतलब ये आप उसको मैं देखता हूँ मतलब पिगी वाली नाक वो वाली। कहता है आप उससे कहता है तुम देखना फ्लिक्स, तुम देखना वेट एंड सी, तुम देखना मैं तुम्हारे संग भी यही करूँगा और तुम देखते रहना मेरा बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगा। फिर हमें मॉर्निंग में इवनिंग में दिखाया जाता है कि जो फ्लिक्स होता है वो अपने कार से कहीं जा रहा होता है एक पार्टी में, जो पार्टी होती है और एक मतलब बैंकेट होता है। तो वो जब जा रहा होता है तो वो उस पार्टी में दिखाया जाता है कि जो और इवनिंग मतलब होता है पार्टी होती है। तो वो जब उस वो बैंकेट में पहुंचता है तो जो फिलिक्स होता है वो किसी और से बात कर रहा होता है। वो औरत लेडी कह रही होती है कि हे फिलिक्स तुम हमेशा की तरह और भी हैंडसम होते जा रहे हो, जैसे पहले तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। और तुम्हारे जो डैड थे मतलब वो अभी तक आए नहीं। तो कहता हाँ वो अभी यूएसए के हेड क्वार्टर में हैं और वो आएंगे। तो कहती अच्छा तो और तुम कहता है कि हाँ वो यूएसए के हेड क्वार्टर में अभी वो आएंगे। तो जो लेडी कहती है क्यों ना तुम अपनी वो वापस तुम वो कर लो मतलब यहाँ पे वो खोल कहता है नहीं वैसे भी मेरे सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे पढ़ाई करना ये करना, जैसे सब स्क्रिप्ट में लिखा होता है ना कि तुम्हें अपने डैड का बिजनेस करना है जो पूर्वज से होते आए हैं वो सब चीज़ तो वही करना है। तो फिर मैं चूज़ क्या करूँ, तो मैं इस वजह थोड़ा और फन कर लेता हूँ। तो वो जब जा रहा होता है मतलब घर वापस आ रहा होता है तो कहता है हो जो मतलब जो उसने पी होती है मतलब वाइन उसकी फेंट सेंट होती है। मतलब कहते हैं ना जैसे इंसान जब वो पी लेता है तो वो थोड़ा होश में नहीं होता, थोड़ा सा बेहोश होने लगता है ना टाइप का वो अल्कोहल पी के। और तब हमारे सामने से जो हमारे मीका होते हैं वो सीढ़ियों पे चल के आ रहे होते हैं और बबलिंग करते हुए सेकंड फ्लोर से हे ये ऐसी इतनी सारी बुकें कौन पढ़ता है, इतनी सारी बुकें और ये बताओ हद हो गई। मतलब पहाड़ जैसा बुकों को लेके वो चट्टा वो आ रहे होते हैं। उनकी इस बात से अड़सान कि वो गिर भी सकते हैं और कहते हैं हे केयरफुल मीका केयरफुल कहीं गिर ना जाऊँ मैं। और इतने उनको सीढ़ियाँ तक नहीं दिख रही होते हमारे सामने से जो मीका होते हैं फ्लिक्स वो रहा होता है वो आ रहा होता है, हमारा मीका होता है वो आ रहा होता है और उसे ये इस बात से परेशान कि वो गिरने वाला है। तुम कहता है ऐसे जैसे आता था तो कहता है देख सकता है और उसका जैसे पैर लड़खड़ाता है उसको सामने तो स्टेयर दिख नहीं रही होती हैं और जैसे ही वो लड़खड़ाते हैं कहता है और उनकी मतलब कंप्लेन ख़त्म नहीं हुई होती और वो गिरना स्टार्ट हो गया। मतलब शिकायत करते करते उनके मुँह हाँ कहता है सामने से हट जाओ फिलिक्स से कहता है हट जाओ मैं गिर रहा हूँ तुम हटो ना। और जो हमारे फिलिक्स होता है वो तो हटता ही नहीं है। इससे पहले वो कंप्लेन करते हैं हमारे मीका फिलिक्स से, लेकिन उससे पहले वो धहाँ से जा कहते हैं हाँ मैं आज गया मैं आज मरा वो। तो कहते जैसे गिर रहे हो तो कहते हैं आई एम डाइंग और सारी सब जगह जो बुकें उड़ रही होती हैं
और जो हमारे फिलिक्स होते हैं वो उनके सामने ही देखते हैं ये बेवकूफ़ मीका। और सब जगह आप देख ही सकते किस तरह से बुकें उड़ रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। और जो मीका जो फिलिक्स होता है वो सामने ही मीका को देखता है कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना उस बेवकूफ़ को चोट लग जाए। और जो मीका होते हैं वो उड़ते पंछी की तरह, अब देख सकते कितना फ़नी लग रहा है। ये कहता है हे हट जाओ यहाँ से, स्टे अवे मुझसे दूर जाओ, हटो, मैं गिर रहा हूँ, तुम हटो ना, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन जो हमारा फिलिक्स होता है वो हटता नहीं है और वो जाते हैं डायरेक्ट, जो फिलिक्स होता है उसे कैच कर लेता है। और उसका जो उसकी पूरी बॉडी जो होती है और उसकी जो मीका की वो होते हैं पैर, वो फिलिक्स के पैर से के अंदर आते हैं, मतलब उसके पैर से पैर टकराते हैं। और उसके बाद और जैसे गिरते हैं तो हमारा डायरेक्ट दिखाया जाता है एक, जैसे ही वो गिरते हैं तो वो देखते हैं, हम देख ही सकते हैं क्योंकि इस तरह से हमारा जो मीका है वो गिरा हुआ है फिलिक्स के ऊपर। और वो जैसे और आप फिर वो जैसे ही देखते हैं कि अरे इन दोनों की एक से एक उनके जो एक से एक मतलब उनके जो लिप्स हैं वो टकरा चुके होते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो किस हो गया होता है। जो हमारा मीका कहता है एक तरह से तो पूरा किस ही है कि मैं उसके ऊपर से हुआ और हम क्या एक्चुअली किस कर रहे हैं। और जो मीका कहता है हाँ क्या हम एक्चुअली में किस कर रहे हैं। तो वो देखता है हे भगवान ये क्या हो गया कि मतलब कि कहता है। तो इतने में जो हमारा मीका फिलिक्स होता कहता है अब तुम क्या हटोगे भी मेरे तरफ से, इतने भारी बोझ, इतना बड़ा तुम इतने बड़े होके मतलब इतने वेट होके तुम्हारा, तुम क्या मेज पे गिर ही रहो, कितने टाइम तक मेरे ऊपर गिरे रहोगे, क्या उठने का इरादा नहीं है क्या कोई सा। तो मुझे मीका कहता है नहीं नहीं सॉरी मैं गिर गया था। कहता है अब उठो ना, अभी तुम इतने कोई हल्के फुल्के तो हो नहीं, बटरफ्लाई समझ रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट बॉक्स में यस करें।